तो इसके फादर के शब्द ये थे, अपनी बेटी को बचा के रखियो, मेरे बेटे ने सके मामा की लड़की की इज्जत लूट रखी है। एक बच्चे का बाप होने के बाद भी इसकी नज़र आज भी लड़कियों पे गलत है। तो इसने मेरे सामने सुनीता पुलिस वाली को 10,000 रुपया दिया और बोला इसे 1000 लो। मैं बोली मैं नहीं दूंगी, मैं तो दिहाड़ी कमाने वाली औरत हूँ, मैं नहीं दूंगी। मैं बाहर निकली, सुनीता मैडम मेरे को पालिका बाजार से पकड़ के वापस लेगी, मेरा मोबाइल छीन लिया, 500 रुपया दिया, तब पैंडा छूटा। तो आपको क्या लगता है पुलिस समर्थन क्यों नहीं कर रही है? पुलिस पैसा खाती है जी, क्योंकि हम खुद 500 रुपया सुनीता मैडम को देकर आए हुए हैं। लेकिन आज तक मैंने देखा है व्हाट्सएप पर अशोक सर ने कभी वीडियो खोल के देखी नहीं, ना मेरे पास कोई पुलिस वाले आए, ना किसी ने मेरा पता किया कि मैडम कैसे हुआ, क्या नहीं। इसको मैं एक बार जेल भी करवा रही थी क्योंकि इसने मेरी लड़की के कपड़े पकड़ लिए थे फाड़ने के लिए। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। रोहतक में दिन ब दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े चोरी चकारी मर्डर के मामले हर रोज हमें सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक पेचीदा मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह जो मामला है यह DLF कॉलोनी का। दरअसल हुआ यूं कि एक महिला अपना काम खत्म करके रात के 9:30 बजे अपने घर लौट रही थी कि तभी DLF रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस महिला पर धारदार हथियार से 5 वार किए जाते हैं। पीड़िता के मुताबिक अभी तक उनकी कंप्लेंट तक नहीं लिखी गई है। और तो और जब वो सिविल हॉस्पिटल पहुंची तो वहां के बैठे अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने भी उनका किसी प्रकार का कोई साथ नहीं दिया और कुछ पैसे लेते हुए बोले 200 या 250 जो उन्होंने हमें अमाउंट बताया, लेते हुए ये बोले कि आप किसी को ना बताएं कि आपका इलाज सिविल हॉस्पिटल में किया गया है। उसके बाद उन महिला ने इस हमले को, इस वारदात को एक रंजिशन हमला बताया और एक व्यक्ति सन्नी बंगा नाम समेत पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों, सिविल अस्पताल के प्रशासन पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो चुकी है। तो आइए अब हम आपको रूबरू करवाते हैं पीड़िता से तथा ये पूरा वाकया हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न हमारा डिजिटल भूमि के माध्यम से प्रशासन से है कि अभी तो ये छोटा सा हमला हुआ है, अगर कोई अनहोनी हो जाती है, किसी भी प्रकार की अनहोनी की स्थिति में उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्यों पुलिस प्रशासन समय रहते एक्शन नहीं लेता है? क्यों पुलिस टीम पीड़ितों की मदद समय से नहीं करती है? क्यों पीड़ितों की गुहार नहीं सुनी जाती है? बावजूद इसके जब पीड़िता के पास CCTV फुटेज भी उपलब्ध है। तो ये जो CCTV फुटेज अभी आपने हमको दिखाई है, तो ये सारा क्या मामला है? मामला कुछ नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आई। मैं बुधवार रात को 8:30 पौने 9 बजे अपना माल पैक करके रेडी पे घर आ रही थी। मैं कोई कहीं बात झगड़ा नहीं, कहीं कुछ नहीं, मेरा कभी नहीं। मतलब रेडी वाले भी मुझे बहुत प्यार से आंटी आंटी, कोई काली माता, कोई कुछ, मतलब कि मैं काली की भक्त हूँ तो काली आंटी, काली माता बुला के प्यार से बोलते हैं सब, कोई पैरों को हाथ लगाता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई, जब मैं यहाँ से निकली तो रघुनाथ मंदिर में पार कर चुकी थी। आगे जाके गली के कोने पर अंधेरा हो जाता है, वहाँ मुझे पहले एक बारीक सी सुई चुभी। मैंने सोचा शायद कोई मच्छर है अंदर घुस गया जो काट गया भाई। इतने में ताबड़तोड़ मेरे ऊपर वार शुरू हो गए। वार शुरू होने में मैंने कहा अरे कौन है? पीछे मुड़ी तो उसने एक और वार किया वापस ही आके, और वो भागने लग गया। तो गली के कोने के DLF कॉलोनी पार्क की तरफ जाते हुए कोने पे कार में से 4 लड़के खड़े थे। मैंने उनको बोला, मैं भैया इसको पकड़ो, ये मुझे छुरे मार के जा रहा है। लड़के उसके पीछे भागे। वो लड़का पार्क के पास जाने के बाद गायब हो गया। जैसे गायब कैसे हुआ ये तो भगवान जाने, कोई खड़ा था या क्या था। वो लड़का आया पैदल था। उसके बाद मोहल्ले वाले बाहर निकले, बोले हमने सोचा कोई चैन झपटा हुई है। मैं कहा चैन झपटी तो होती तो कुछ बात बनती, वो तो आते ही छुरेबाजी करता और भाग गया। उसके बाद मैं घर गई, लड़की ने मेरी रेडी खाली करने के बाद हम पुलिस चौकी गए। वहाँ पुलिस वाले बोले, मेरी बिटिया ने बोला कि सर मेरी मम्मी पर वार हुआ है, अटैक किया किसी ने, आप ज़रा कंप्लेंट लिखिए। तो उन्होंने कंप्लेंट लिखने की बजाय हमारे को बोला आप सिविल हॉस्पिटल चले जाओ। हम लोग बाहर आए। जो गांधी कैंप की मार्केट में ये अपने चावला साहब के पास पुलिस की गाड़ियां रोटी खाने आती हैं, उनमें से एक अफसर बाहर निकले गाड़ी रोक के। तो मैंने कहा सर आज मेरे ऊपर अटैक हुआ है। तो उसने भी मेरी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने सीधा बोला जाइए सिविल हॉस्पिटल जाइए। हम लोग सिविल हॉस्पिटल गए सीधा। वहाँ का माहौल देखा मैंने। माहौल देखने के बाद मैं चुप रही क्योंकि मैं ट्रीटमेंट करवाने आई हुई थी। तो वो बोली कि ऐसा है मैम 253 के 233 रुपये फ़ीस लगेगी। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं फ़ीस दे दूँगी, आप हमारा ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो वो बोले कि आपको रात यहाँ रहना पड़ेगा,
देखिए मैंने दुनिया देखी है, मुझे 19 साल हो गए किराए पे धक्के खाते हुए। मैं सारी दुनिया को अच्छी तरह से परख चुकी हूँ। तो मैंने उनको बोला आप मेरा ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन मैं रात नहीं रहूँगी। जब पुलिस ने साथ नहीं दिया तो मैं जनता पर क्या भरोसा कर सकती हूँ। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, फिर उन्होंने जो चोट थी उसके अंदर उन्होंने एक सुई डाली, पिन सी, बोले जी 1.5 इंची घाव है और इसके टांके लगेंगे। मैं बोली मैडम ऐसा है, टांके मैं नहीं लगवाऊंगी, आप अच्छी सी दवाई लिख कर दीजिए, मैं दवाई खा लूँगी, जख्म आजकल भर जाते हैं। तो वो बोले मैडम रात रहना पड़ेगा। मैं बोली नहीं, मैं रात नहीं रहूँगी। उन्होंने बोला सिविल हॉस्पिटल वालों ने कि आप ये मत बताना कि आप हमारे पास आए थे। मैं कहा कोई बात नहीं मैडम, हम नहीं बताएंगे, लेकिन मैं सुबह आऊँगी। हम लोग लेबर चौक पे आए, आके हमने डॉक्टर से दवाई ली, ये मेडिसिन वाले से। उन्हें 250-300 की हमारे को दवाई लिख के दवाई पल्ले से दी, भाई ये आंटी ये दवाई खा लेना, कुछ दर्द कुछ जख्म जल्दी भर जाएगा। हम लोग घर आ गए। उसके बाद मैंने दोपहर को थोड़ी मैं ठीक हुई तो मैंने एक ये जो पुलिस चौकी में आरिज नगर पुलिस चौकी में अशोक कुमार जी हैं, उन्होंने मुझे अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दे रखा था। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा सर मैंने आपको उस दिन छोटी दिवाली पे भी बोला था कि सन्नी बंगा मेरे साथ पंगा करके गया है और मुझे धमकी दे गया है, तो आपने कहा कि आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज उस मेरे ऊपर वार हुआ है और मेरे पास सबूत है। बोले क्या सबूत है? मैंने कहा सर मेरे पास वीडियो है, मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ, आप देख लीजिए। लेकिन आज तक मैंने देखा है व्हाट्सअप पर अशोक सर ने कभी वीडियो खोल के देखी नहीं। ना मेरे पास कोई पुलिस वाले आए, ना किसी ने मेरा पता किया कि मैडम कैसे हुआ, क्या नहीं। ठीक है, मैं बाहर से ट्रीटमेंट, मेरे बड़े भैया ने भी यही कहा, बोले कोई नहीं तू चिंता मत कर, हम बैठे हैं, तू पैसे पकड़, अपना प्राइवेट ट्रीटमेंट करवा, तू जल्दी ठीक हो और अपना काम पे चली जाइयो। तो कल मैं मार्केट में गई, मुझे हफ्ता भर हो गया था विजय सर से दवाइयाँ लिखवा के। मैंने कहा चल मैं अपना आज मैं डॉक्टर से बात कराती हूँ। तो मैं गई तो मेरे को गौतम क्रॉकरी वाला सोनू बोला बहन तेरे साथ क्या हुआ? तो मैंने उसको बोला सोनू बोला हम यही तो हैरान हो रहे हैं कि किसी से दुश्मनी नहीं और ऐसे कौन मार करके चला गया। तो बातों में मैंने उससे ऐसी बात छेड़ दी। मैं बोली भाई सन्नी कहाँ है? बोला आंटी वो मेरी दुकान, बहन जी मेरी दुकान पे नहीं आता 1 हफ्ते से। बोला कल मिला था। तो मैंने कहा यार क्या बात, अब तो तू मेरे साथ रात को पैक भी नहीं पीता। बोला मैं जाटों के साथ उठन बैठन कर लिया शुरू। तो बोला मैंने उससे पूछा 1 हफ्ते से कहाँ था भाई तू? उस लड़के ने क्या गेम खेली, बोला एक दिन मैं दिल्ली से माल लाया था, दूसरे दिन जो मैं फौजी कैंटीन का माल होता है अठाया, लास्ट डेटों में मेरा सारा फौजी कैंटीन का जो माल लेना होता है सारा मुझे मिलता है, मैं फौजी कैंटीन का वो माल भर रहा था और 2 दिन में बीमार रह गया। ठीक है, मुझे डाउट हो गया, मैं कहा हो ना हो काम इसी का है, मेरा और किसी से कोई झगड़ा नहीं है। क्योंकि मैंने इसका मकान किराए पे लिया था 2012 के अंदर। तो ये लड़का क्या करता था, मेरी लड़की के स्कूल से आने से पहले हमारे घर में लेट जाता था आके। मैंने 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, एक दिन मैंने इसके फादर को बोल दिया, मैं बाबूजी आपका लड़का रोज़ 12 बजने से पहले मेरे घर पे आ जाता है, बेड पे टांग धर के टीवी चला के लेट जाता है, मेरा आदमी नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरी बिटिया 12-13 साल की है, मैं दुनिया की बातें नहीं सुनना चाहती। तो इसके फादर के शब्द ये थे, अपनी बेटी को बचा के रखियो, मेरे बेटे ने सके मामा की लड़की की इज्जत लूट रखी है, कल को कोई बात होगी तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो इसके फादर ने मुझे बोला आगे से ये लड़का आए तो मुझे मिस कॉल कर दियो। मैं कॉल करती थी, ये भाग जाता था। एक दिन मेरी मदर आ गई, मेरी मदर के सामने भी इसने ऐसे ही किया, मेरी माँ के सामने बेड पे लेट गया। मेरी मम्मी बोले ललिता कौन है ये? मैं कहा मकान मालिक का लड़का। मेरी मम्मी बोली ना तेरा लड़का ना तेरा आदमी, मकान खाली कर यहाँ से। हमने वो मकान खाली कर दिया 15 दिन के अंदर। हम आ गए इधर मार्केट के बैक साइड में। ये लड़का बिजली का बिल के बहाने वहाँ भी आ गया। बहाने आया तो बिजली का बिल मैंने इसको हाथ पकड़ा दिया, ये फिर भी बैठा और टेढ़ा मेरी लड़की को देख रहा। उस टाइम पे वहाँ आते ही मुझे मेडिकल में जॉब मिल गई थी। तो मैंने इसको कहा सन्नी कुछ काम है क्या? बोला आपका कोई कॉस्मेटिक का सामान पड़ा था। मैं कहा ऐसा है, तू मेरे घर मत आइयो, जो सामान होगा मैं तेरे दुकान पे दे जाऊँगी, यहाँ मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है। मैंने बाहर पड़ोसन को कहा, मैं कहा ये लड़के की शक्ल देख ले, इस लड़के को आज के बाद मेरे घर में घुसने मत देना। इधर मेरी बच्ची मंद भाई बच्चा बुद्धि थी, मुझे तो कहते हैं जैसा मटका बनाओगे वैसा मटका बनता है। मैंने अपने बच्चे को सिखाया, मैं कहा बेटा कोई भी आए गेट नहीं खोलना, उसको कहना मेरी मम्मी के आने के बाद आए। वहाँ से ये चिड़ खाता इसको मैं एक बार जेल भी करवा रही थी, क्योंकि इसने मेरी लड़की के कपड़े पकड़ लिए थे पाड़ने के लिए। तो भरी मार्केट के अंदर तो एक शिकंजी वाले ने पैंडा छुड़ाया था। मैंने जेल करवाते हुए इसके पेरेंट्स ने, इसने मेरी बहन है, लेकिन ये किसी को बहन नहीं मानता। इसकी नज़र इतनी गंदी है औरतों पे, महागंदी। इसकी क्या, इसके मतलब ब्रदर की भी, इसके फादर की भी, ये पूरा फैमिली करप्ट है।
तो उस दिन भी देखो, जब तेरा मेरा कोई बोलचाल नहीं, लेना देना नहीं, ये जानबूझ के गौतम पे बैठेगा, नज़र मेरी दुकान पे होगी और बैठेगा वहाँ। उस दिन मैं कुछ भी नहीं बोली इससे, इसने जानबूझ के तमाशा किया। मतलब कि एक बच्चे का बाप होने के बाद भी इसकी नज़र आज भी लड़कियों पे गलत है। ये उसी बात का बदला ले रहा है कि मैंने आज तक अपने मामा की लड़की इतनी छोड़ी, ये कैसे छूट गई। मुझे पूरा विश्वास है ये काम ये लड़का सनी बांगा का भेजा हुआ है, क्योंकि पहले जब ये कैंटीन से चोरी का माल लाता था तो इसके फादर ने मुझे बताया था, तो मैं कैंटीन में मैं भी लेने गई थी, लेकिन वो बात बढ़ती चली गई। तो मुझे इसके फादर ने कहा हमने मैनेजर तक खरीद रखे हैं, हम अब जो फौजी कैंटीनों के बड़े से बड़े अफसर हैं उनको हम कमीशन देते हैं, माल हमारे पास आ जाता है। ये अपने घर में 2 नंबर का धंधा करे या ये कुछ भी करे, मुझे कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़का मेरे पे गुंडे भेज रहा है। यानी कि एक रंजिशन किया गया, और आप ये कह रहे हैं कि पुलिस भी किसी तरह का कोई समर्थन नहीं कर रही है। क्योंकि पीछे एक बार मैंने पुलिस रिपोर्ट इसने अपने आप ही बनाई थी, तो इसके बड़े भाई रिम्पी बांगा ने बोला अपनी गली के अंदर कि मैंने पुलिस को 10,000 रुपया दे दिया है, मैंने पुलिस को ख़रीद लिया है। रात को हम लोग संडे के दिन अगले दिन हम जब गए तो इसने मेरे सामने सुनीता पुलिस वाली को 1,000 रुपया दिया और बोला इसे 1,000 लो। मैं बोली मैं नहीं दूंगी, मैं तो दिहाड़ी कमाने वाली औरत हूँ, मैं नहीं दूंगी। मैं बाहर निकली, सुनीता मैडम मेरे को पालिका बाजार से पकड़ के वापस लेगी, मेरा मोबाइल छीन लिया, 500 रुपया दिया, तब पैंडा छूटा। मेरी लड़की आई तो ये मैडम 500 लेके भाग गई। ये आप किस केस की बात कर रहे हैं, कब हुआ? ये हो गया इस बात को सर, ये मान लीजिए 8-1 महीने हो चुके हैं, 8-9 महीने। वो मामला क्या था? मामला समझ में ही नहीं आता, अपने आप जाता है पुलिस चौकी में मेरे खिलाफ, वहाँ हमें परेशान करती है, हमें ये करती है। अरे भाई मुझे क्या लेना देना, तुम मेरा पैंडा छोड़ो। तुम जब मैं तुम्हारी मार्केट की तरफ नहीं जाती, तुम्हारे घर की तरफ नहीं जाती, जानबूझ के मेरी शॉप के सामने बैठ के ताक झाक करना, कौन आ रहा है कौन बैठ रहा है। तो आपको क्या लगता है पुलिस समर्थन क्यों नहीं कर रही है? पुलिस पैसा खाती है जी, क्योंकि हम खुद 500 रुपया सुनीता मैडम को देकर आए हुए हैं। आर्यनगर थाना में सुनीता? हाँ जी, आर्यनगर थाने में पुलिस सुनीता मैडम आई। जो रात की ड्यूटी में एसपी साहब थे, उन्होंने फ़ोन करवाया तो सुनीता से पूछा, सुनीता तू 500 लेगी? बोली हाँ लेके गई हूँ। तो उन्होंने कहा ये हंगामा किए खड़ी है। मैं माँ बेटी तेरा क्या मतलब बनता था पैसे लें? तो मैंने यही, मेरी बिटिया बोली, हम लोगों ने वहाँ हंगामा किया कि ये पुलिस पैसा लेती है, केस बनाती है, पैसा लेती है, केस ख़त्म कर देती है। क्योंकि यही बात रंजन बांगा, सन्नी बांगा, रिम्पी बांगा ने बोला था, हम पुलिस को पैसे देते हैं और केस बनवा देते हैं, पुलिस को पैसा देते हैं, केस ख़त्म करवा देते हैं। अब हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम अपनी रिपोर्ट लिखवा सकें। तो ये जो हमला हुआ आपके ऊपर किस डेट को हुआ और किस टाइम हुआ? ये पिछले बुधवार की बात है जी, रात को 9 और 9:15 के बीच में। कितने बार किए गए आपने? मेरे पर 5 किए थे, जिसमें से 3 बार 1.5 इंची हैं और 2 बार ऐसे हैं जैसे बारीक पिन। क्योंकि ये शुक्र है उस दिन मैंने इनर 2 टी-शर्ट और जैकेट डाल रखी थी। जब मैं रेडी खींचती हूँ तो मुझे घबराहट सी होती है, पसीने आते हैं। मैंने उस दिन जैकेट नहीं उतारी, अगर जैकेट उतारी होती तो बहुत बुरा हो जाता। तो कहाँ वार किया गया आप पर? ये देखिए, तो यहाँ है कमर जी। ठीक है, ठीक है। ये तो मेरे बड़े भाई की मानिए, जिन्होंने मुझे प्राइवेट करवा रहे हैं और आज मैं हाथ चलाने लायक हूँ। मैं 4 दिन तो मैं इस साइड में मतलब इस साइड सो भी नहीं पाई। तो आप ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं सनी बांगा, ये कहाँ पर रहते हैं, रिहाइश कहाँ की? इसकी रिहाइश है जी ये टैगोर स्कूल के बिल्कुल सामने। ठीक है। और दुकान का नाम है तनिष्का एंड सभी कॉस्मेटिक, गांधी कैंप मार्केट। ठीक है। मतलब मुझे पूरा विश्वास है ये काम इसी लड़के का है, नहीं तो मेरी और किसी से दुश्मनी नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है।